नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं रितुल। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हालांकि ये बात कुछ हद तक बदल दी है क्रिकेट जैसे खेल ने आकर, जहां लोगों को लगता है कि एक बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद एक आम हिंदुस्तानी घर की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा तवज्जो आज भी पढ़ाई पर ही दी जाती है, क्योंकि माना यही जाता है कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना है, आगे चलकर सफलता हासिल करनी है, तो पढ़ाई इकलौता ही रास्ता होता है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना, सोचना और समझना कि जो पढ़ाई हमारे स्कूलों में कराई जा रही है, खासतौर पर अगर हम देश के बेहतरीन स्कूल्स की बात करें, क्या वो पढ़ाई बच्चों को वाकई ज्यादा समझदार और जिंदगी में और ज्यादा तरक्की हासिल करने लायक बना रही है? यही जानने की कोशिश कर रहा है हमारा पढ़ाई का ये सर्वे। जानी मानी पत्रिका इंडिया टुडे ने ये सर्वे कराया और इस सर्वे को किया गया विप्रो और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। सर्वे का मकसद ये था कि जानने की कोशिश की जाए कि जो पढ़ाई का ढर्रा है, पढ़ाई जिस तरह से बच्चों को कराई जाती है, बचपन से ही, छोटे से ही जिस तरह से उनको कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, क्या वाकई वो उस पढ़ाई को असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि स्कूल की हुई पढ़ाई आगे जिंदगी में काम आ पाती है। सर्वे करने के लिए देश के 5 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, इन सभी में से 142 स्कूलों को चुना गया। ये 42 स्कूल कैसे चुनेगा ये भी हम आपको बता दें। हर बड़े शहर में करीब 200 लोगों का ओपिनियन लिया गया, उनसे राय मांगी गई और उसके आधार पर चुने गए 142 स्कूल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता से। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने यह सर्वे कराया जिसे एजुकेशनल इनिशिएटिव और विप्रो ने मिलकर किया। 5 बड़े शहर जैसे कि हमने आपको बताया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता, यहाँ के 142 स्कूल्स में सर्वे किया गया। ये वो 142 स्कूल थे इन शहरों के जो लोगों के मुताबिक सबसे बेहतरीन और अच्छे स्कूल्स हैं। कक्षा 4, कक्षा 6 और कक्षा 8 के 32,000 बच्चों के बीच में सर्वे किया गया। 32,000 बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया गया, उनसे सवाल पूछे गए। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इन 3 सब्जेक्ट्स के आधार पर इन 142 स्कूल के 32,000 बच्चों को जांचा गया, परखा गया और ये समझने की कोशिश की गई कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा, क्या उस पढ़ाई को वाकई सीखा भी। इस सर्वे को करने में जो संस्था साथ में लगी हुई थी, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, उसके एमडी हैं श्रीधर वेणुगोपालन जी, जो इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे पहले आपको श्रीधर जी के पास ही लिए चलते हैं। श्रीधर जी, स्वागत है आपका आज तक के स्टूडियो में। मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो गया था, वक्त आ भी गया था कि ऐसा कोई सर्वे कराया जाए, क्योंकि इतना एम्फेसिस पढ़ाई पर होता है लेकिन पढ़ाई का असर जानने की कोशिश शायद की नहीं जाती। सबसे पहले तो ये बताइए कि 4th, 6th और 8वीं कक्षा के बच्चों के बीच में ही क्यों सर्वे किया गया? इन बच्चों को चुनने का क्या कोई क्राइटेरिया था कि इसी स्कूल, इसी क्लास के बच्चे चुने जाएंगे? हाँ, बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हम प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल आता है, वो स्टेज है जब ये कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सिखाए जाते हैं। अगर इस लेवल का बेस अगर वो अच्छी तरह बन जाती है तो आगे की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। ये वो क्लासेस हैं जहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं वहाँ पे आते हैं। ऑल्सो ये स्टेजेस हैं जब हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। इसलिए हमने 4th, 6th और 8वीं कक्षा चुने। जैसे आपने कहा था, स्कूल्स चुने गए और स्कूल्स में से कोई 2 या 3 सेक्शन रैंडमली सिलेक्ट किए गए ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन मिले वो सही हो और ये 32,000 बच्चे उस तरह से सिलेक्ट किए गए कि वो रिप्रेजेंटेटिव हों जो इन शहरों में टॉप स्कूल्स का है। श्रीधर जी, एक चीज और, क्योंकि हम सर्वे की बात कर रहे हैं तो पहले सर्वे की मेथोडोलॉजी के बारे में आपसे बात करने। जितने भी जो रिजल्ट्स आए थे, हालांकि बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इन रिजल्ट्स को आपने एनालाइज करवाया, एक्सपर्ट्स थे। कौन एक्सपर्ट्स थे ये लोग? क्या अलग अलग फील्ड से आते थे या ये लोग सब के सब एजुकेशनिस्ट थे? जब हमने सर्वे कराया, जो शहरों में सर्वे कराया, वहां पे हमने देखा कि जो 200 लोग हैं वो अलग अलग कैटेगरी के, जैसे पेरेंट्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, कॉलेज के टीचर्स थे, जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव किया था स्कूल्स चुनने के सर्वे के लिए। लेकिन जो आप एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हो, जो एक्सपर्ट्स पैनल थे, वो सारे एजुकेशनिस्ट थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जो इन्हीं शहरों के जो लीडिंग स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स थे, जो बाकी जैसे एनसीईआरटी के जो फॉर्मर हेड्स रहे थे या डीन्स रहे हुए हैं वो ऐसे थे, या बाकी जो एजुकेशनिस्ट हैं तो वो हमारे एक्सपर्ट्स थे।
जी, तो चलिए श्रीधर जी, पहले अपने दर्शकों को हम इस सर्वे के नतीजे बता देते हैं और ये दिखा देते हैं कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो कितना सीखते हैं। 3 विषय हैं जैसे हमने आपको बताया, अंग्रेजी, गणित और साइंस। इन तीनों में बच्चों की समझ को परखा गया। शुरुआत गणित से करते हैं। सवाल कई तरह के दिए गए। गणित में जो एक सवाल बच्चों को दिया गया, बहुत आसान सवाल था। एक पेंसिल दिखाई गई बच्चों को और पूछा गया कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। 4 ऑप्शंस दिए गए। हम आपको बता दें कि हर सवाल में 4-4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए कि 4 सेंटीमीटर है, 5, 6 या 7 सेंटीमीटर। सही जवाब इसका बी है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने इसका सही जवाब 6 सेंटीमीटर दिया। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सिर्फ 11% बच्चे ऐसे थे जो सही जवाब दे पाए। सिर्फ 11% बच्चे बता पाए कि ये 5 सेंटीमीटर इस पेंसिल की लंबाई है। बाकी सब कहीं ना कहीं गच्चा खा गए। आइए आपको ये भी बता दें कि गच्चा क्यों खाया। क्योंकि पेंसिल जो रखी गई थी वो 0 पर नहीं रखी गई थी, उसको थोड़ा आगे खिसका दिया गया था। बच्चों ने सीधे सीधे पेंसिल की नोक देखी, उसके नीचे 6 सेंटीमीटर का निशान देखा और बिना सोचे समझे खटाक से जवाब दे दिया कि पेंसिल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यानी कि देख कर जवाब देने की बात तो बच्चे सोचते जरूर हैं, लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, चीजों की गहराई में नहीं जाते। हमारे साथ ये कक्षा 4 के बच्चों से सवाल पूछा गया था और आपने देखा कि नन्हे बच्चे, जिनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमेशा आसपास नजर दौड़ाते रहते हैं और बहुत ज्यादा कौतूहल इस उम्र में होता है, लेकिन वो भी ये नहीं देख पाए कि इस पेंसिल की लंबाई नापने का काम 0 से शुरू नहीं हुआ। आइए अगला सवाल आपको दिखाते हैं जो पूछा गया था। सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखकर ये बताएं कि अगर ऊपर से देखने पर ये तस्वीर किसके जैसी दिखेगी। सही जवाब इसका था बी, 4 ऑप्शन जैसे कि हमने आपको बताया। और आइए अब ये दिखाते हैं कि सही जवाब दिया कितने बच्चों ने। बी जवाब, सही जवाब देने वाले जो बच्चे थे वो 64% बच्चे थे। यानी कि अगर कक्षा 6 के अगर छात्रों की बात करें तो उन्होंने इस जवाब को एकदम सही पकड़ा। और यहां शायद बच्चों की वो जो काबिलियत होती है, वो जो खासियत होती है कि चीजों को देखकर समझ पाने की, वो शायद उनके लिए काम कर गई। तो 2 सवाल हमने आपको दिखाए और कितनी आसानी से बच्चे गच्चा खा गए पेंसिल वाले सवाल में। तो क्या इस बात का मतलब निकल सकते हैं, क्या सोचा जाए इस चीज को लेकर। श्रीधर जी हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर्वे कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्रीधर जी ये बताइए, क्या स्कूल्स में कहीं ऐसा नहीं हो जाता कि बच्चों को एक बहुत ही सेट रूट, सेट पैटर्न पे पढ़ाया जाने लगता है कि पेंसिल की नोक अगर 6 पे है तो बच्चा वही देखेगा, पीछे की तरफ किसी बच्चे ने देखा ही नहीं। बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता। कहीं ऐसी बात तो निकल कर नहीं आ रही इस चीज से? बिल्कुल, हमने ये देखा है कि बच्चे इस तरह से ट्रेन होते हैं, या आप मान लीजिए कि प्रैक्टिस के साथ ऐसा होता है कि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ सवाल होते हैं और बच्चे उन सवालों में उनको प्रैक्टिस दिया जाता है कि इस तरह का सवाल आएगा तो इसका जवाब ये है। कई बार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आप कुछ हटके, बहुत थोड़ा ज्यादा हटके आपने पूछ लिया, हालांकि वो कॉन्सेप्ट बच्चों को आना चाहिए लेकिन फिर भी वो थोड़ा हटके आ गया है, तो फिर बच्चे और बाद में पेरेंट्स को भी लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन हो गया है कि ये 10 या 15 या 20 तरह के सवाल हैं और यही सवाल आ सकते हैं। तो पहले सवाल जो पेंसिल वाला है उसमें ये होता है, और ये सवाल हमने अलग अलग तरीके, कुछ लोग मानते हैं कि ये केयरलेस मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि जैसे हमने देखा कि 77% बच्चों ने गलत जवाब दिया है, और हमने इसको कई अलग तरीके से पूछा है, तब भी क्या होता है कि बच्चे गलत ही जवाब देते हैं, क्योंकि एक ट्रेनिंग दी जाती है या हो जाती है प्रैक्टिस की वजह से, मेरे ख्याल से कुछ लेवल ट्यूशन क्लासेस वगैरह की वजह से, कि एक सवाल को इस टाइप का आंसर में इमीडिएटली बिना सोचे समझे, बिना उस पे मान लीजिए 10 सेकंड 15 सेकंड देख के, हमें देख के लगता है कि 6 है और 6 आंसर दे दिया। जी, दूसरे सवाल में क्या होता है कि
जी, बच्चों से खास तौर पे कम से कम ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं बचपन से ही बहुत ज्यादा कौतूहल उनमें रहता है, लेकिन इस कौतूहल को, इस चीज को ऑब्जर्व करने की क्षमता को आगे कहीं बढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में पैटर्न इतना ज्यादा सेट कर दिया जाता है कि बच्चे अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए इस सवाल का जवाब देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम ये बात बार बार कह रहे हैं। सिंपल डिवीजन का एक सवाल बच्चों को दिया गया था, एक लंबा चौड़ा नंबर दिया गया और इस नंबर को डिवाइड करना था। ये देखिए लंबा चौड़ा नंबर था 6 7 8 9 6 7 8 9, इसी को रिपीट करके 3 बार, और इसको 6 7 8 9 से डिवाइड करना था। अब सही जवाब इसका था सी, लेकिन सही जवाब देने वाले जो बच्चे थे वो 39% थे। हालांकि ठीक ठाक एक नंबर है ये, लेकिन उसके बावजूद गलत जवाब देने वाले भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर होता है कि नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब एक नंबर को खुद से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद अगर आगे आपको डिवीजन कंटिन्यू करना है तो 0 लगाना होगा, और उसके बाद वही सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। लेकिन बच्चे इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाए। कक्षा 2 या 3 में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऐड करना, सबट्रैक्ट करना बच्चों को सिखा दिया जाता है, लेकिन 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस सवाल में कच्चा खा गए, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चलिए अब अगला सवाल आपको दिखाते हैं जो बच्चों को दिखाया गया और जिसमें बच्चों की जो गणित की काबिलियत है उसे भांपने की कोशिश गई। एक स्क्वायर दिया गया और उसके कुछ भाग को, कुछ पोर्शन को शेडेड कर दिया गया और बच्चों से यह पूछा गया कि ये जो लाल हिस्सा है वो पूरी तस्वीर का कितना भाग है। अब देख के ही कोई भी आप समझ जाएंगे कि 1/4 हिस्सा है जो लाल है, यानी कि सही जवाब ए था। आइए देखें बच्चों ने क्या जवाब दिए। 37% बच्चे बता पाए कि ये जवाब, सही जवाब ए है, और इसके लिए यह भी माना गया क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधे तौर पर सीधे सीधे जैसे पढ़ाया जाता है वैसे पूछ लिया, इसलिए इतने सारे बच्चे इसका सही जवाब दे पाए। अब क्योंकि 16 में से 4 हिस्से पूछे गए, लेकिन अगर 4 में से एक हिस्सा पूछा जाता तो शायद ये जवाब और सही होता, यानी कि क्वेश्चन जितना डायरेक्ट होता शायद उतना ही ज्यादा आसान होता। हमारे ऐसे कई और सवाल हैं जो और विषयों में भी पूछे गए। गणित के सवाल हमने आपको दिखाया। हम आपको बता दें कि अंग्रेजी के भी सवाल पूछे गए, साइंस के भी सवाल, लेकिन देखा हर जगह यही गया कि जो फॉर्मूले थे, थ्योरी तो बच्चों को पता थी, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये बच्चे नहीं बता पा रहे थे। आखिर क्यों, क्या वजह है, ये जानने की कोशिश इस ब्रेक के बाद करेंगे और दिखाएंगे वो बाकी सवाल जो और विषयों में पूछे गए। देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पढ़ाई का सर्वे, वो सर्वे जो कराया मैगजीन इंडिया टुडे ने, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और विप्रो ने मिलकर सर्वे को किया और पाया कि कैसे पढ़ तो बच्चे जाते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, जो पढ़ते हैं उसको जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते। अलग अलग विषयों के सवालों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस नतीजे पर पहुंचे। गणित के हमने कुछ सवाल आपको ब्रेक के पहले भी दिखाए थे। एक और सवाल गणित का जो बच्चों से पूछा गया वो ये था कि एक जो रेगुलर स्पून होती है, चम्मच होती है, उसका वेट औसतन कितना होना चाहिए। सही जवाब वैसे तो था 20 ग्राम, लेकिन सही जवाब देने वाले बच्चों की संख्या क्या थी, आइए आपको ये दिखाते हैं कि 39% बच्चे इस सवाल का जवाब सही दे पाए, लेकिन ज्यादातर बच्चे फिर गच्चा खा गए, बता नहीं पाए। 8वीं कक्षा के बच्चों से यह सवाल पूछा गया था और पाया कि इतनी जरूरी चीज जैसे छोटी मोटी आम जिंदगी में काम आने वाली चीज को भी वो बता नहीं पाए। हमारे साथ श्रीधर जी हैं जो कि एमडी है एजुकेशन इनिशिएटिव्स के, उन्हीं के पास चलते हैं जानने की आखिर ऐसा क्यों। श्रीधर जी, वेट्स की जानकारी क्या बच्चे वाकई बड़े होने तक, बहुत एक उम्र पार करने तक भी नहीं पा पाते? क्या वाकई इस सर्वे से पता चला? हाँ जी बिल्कुल। एस्टिमेशन स्किल जो हम कहते हैं कि बच्चों को एक आइडिया हो कि 1 मीटर कितना होता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो कितना होता है। जैसे इस सवाल में आप देखते हो कि जो गलत जवाब ऐसे हैं कि बिल्कुल गलत हैं, या तो 25 मिलीग्राम है या 100 ग्राम है, लेकिन ये जरूर देखा गया कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपको ग्राम को इसमें कन्वर्ट सब कर लेंगे, पर 20 ग्राम कितना होता है ये जानकारी उनको स्कूल से नहीं मिल रही है। इसी को हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हो रही है या बहुत कम। और शायद यही दिक्कत शायद बार बार आ रही है कि बच्चे रट तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर उनको समझ नहीं आता कि उसको कैसे अप्लाई करें। विज्ञान जैसा विषय जिसमें बहुत जरूरी होता है कि जो आपने सीखा उसको जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करें, लेकिन क्या बच्चे अप्लाई कर पाते हैं? विज्ञान के जो सवाल पूछे गए, ये सवाल एक था कि
भाप जो होता है, प्योर स्टीम जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होगा? सही जवाब बहुत आसान था, बी था, क्योंकि जो पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O का, वही इसका भी था। लेकिन सही जवाब देने वाले बच्चों की संख्या कितनी कम है? 37%। ये आप देख सकते हैं। एक और सवाल पूछा गया कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर किस वजह से घूमती है। एकदम किताब से निकला हुआ क्वेश्चन, टेक्स्ट बुकिश क्वेश्चन जिसको कहना चाहिए, और इसका सही जवाब दिन और रात ताकि होते रहे, उसका ये जो सही जवाब था, ये देने वाले बच्चों की संख्या 66% थी। क्योंकि ये सीधे टेक्स्ट बुक से निकाला हुआ सवाल था, इसलिए बच्चों को ठीक से रटा हुआ था। विज्ञान का एक और सवाल आइए आपको दिखाते हैं जो हमने पूछा, वो ये कि अगर 3 बैटरी के टॉर्च को सिर्फ 2 बैटरी से जलाना है और मदद करने के लिए आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कील पड़ी है, तो आप क्या करेंगे? तो बहुत आसान सा सवाल जवाब होता है कि कील को दोनों सेल्स के बीच में लगा देंगे और टॉर्च जल पड़ेगा। 52% बच्चे इस सवाल का जवाब सही दे पाए। हालांकि ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन था, क्योंकि बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता है जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, मतलब बिजली को अच्छे से अपने में कंडक्ट कर ले जाते हैं, लेकिन बच्चे इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाए। एक और सवाल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ पूछा गया, वो ये कि मछली अपने गिल्स से सांस लेती है, तो व्हेल किससे सांस लेगी? अब बच्चों को दूसरी तीसरी कक्षा से ही रटाया जाता है कि व्हेल इस दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है, और मैमल है तो जाहिर तौर पर वो लंग से सांस लेगा, लेकिन बच्चे इन दो चीजों में तारतम्य नहीं बिठा पाए। लंग से सांस लेती है व्हेल आपकी और हमारी तरह, लेकिन बच्चे ये बात बता नहीं पाए। 36% बच्चे ही ऐसे थे जिनको सही उत्तर पता चल पाया। तो कितनी बड़ी दूरी है थ्योरी और एप्लीकेशन में? ये बात बार बार इस सर्वे के जो सवाल हैं वो साबित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको श्रीधर राजगोपालन जी के पास। राजगोपालन जी, एक किताब से निकाला सवाल कि एक्सिस पे पृथ्वी क्यों घूमती है, बच्चे फटाफट बता देते हैं, लेकिन मतलब व्हेल किससे सांस लेगी ये बताने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो क्या कहीं पर भी हमारे स्कूल में ये एनकरेज नहीं किया जाता कि जो थ्योरी है उसको असल जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए? ये इतना बड़ा गैप क्यों है? श्रीधर जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? श्रीधर जी से तो हम फिलहाल बात नहीं कर पा रहे, उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन बात जो निकलकर सामने आ रही है बार बार यही कि जो थ्योरी है और उस थ्योरी का असल जिंदगी में एप्लीकेशन है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। आप अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं स्पेलिंग के टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, ज्योग्राफी उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब जहां रट्टे लगाने हैं, किताब से पढ़ के फटाफट सीखना है, बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। लेकिन अगर किसी साइंटिफिक डिस्कवरी या अचीवमेंट की बात करें तो चूक जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों है ये गड़बड़, और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट्स में बच्चों की सोच कहां तक है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं अपने अगले सेगमेंट में, इस ब्रेक के बाद। तो बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा, हम अभी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पढ़ाई का सर्वे, वो सर्वे जिसमें जानने की ये कोशिश की गई कि जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं क्या वाकई उसको इस्तेमाल करने की हालत में भी वो आ पाते हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है तो कैसे होती है। विज्ञान के सवाल हमने आपको दिखाए, गणित के सवाल हमने आपको दिखाए कि कैसे बच्चे गच्चा खा जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, जहां उनको जो फॉर्मूले वो सीखते हैं उनको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है। तो वैसे शिकायत अक्सर ये भी देखी जाती है, लोग कह देते हैं कि गणित का पर्चा था सिलेबस से बाहर आ गया, जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि गणित में सिलेबस से बाहर जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपने कोई एक फॉर्मूला सीख लिया है तो उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें हल करना आपको आना चाहिए, यही गणित सीखने का मकसद भी होता है। खैर, बात अंग्रेजी की करते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे लेकर आज भी लोगों को लगता है कि स्टेटस सिंबल है, अंग्रेजी जरूर अच्छी आनी चाहिए। और अगर देश के 142 ऐसे स्कूल्स की बात करें जो कि बेहतरीन स्कूल्स माने जाते हैं, तो अंग्रेजी पर काफी तवज्जो दी जाती है, बच्चे समझते भी हैं। इस सर्वे के नतीजे से ये बात काफी हद तक सामने आती है। जो सवाल अंग्रेजी का पूछा गया था वो ये था कि 4 ऑप्शंस दिए गए, एक सवाल के 4 ऑप्शंस, कि इसमें से बताइए एकदम सही ढंग से कौन सा सेंटेंस लिखा गया है। सेंटेंस था द ताजमहल इज इन आगरा। जो डी है, ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स हैं वो बिल्कुल सही है। ताजमहल दोनों कैप्स में है और आगरा भी कैप्स में है, और ताजमहल से पहले द लगा हुआ है और आगरा से पहले इन है, तो मतलब जो पूरा ग्रामर है इस सेंटेंस की एकदम सही है। उससे पहले वाले सेंटेंसेस को अगर कहीं देखें तो कहीं कैपिटल्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं आगरा स्मॉल में लिखा हुआ है, ये दिक्कत थी। बच्चे अंग्रेजी कितनी अच्छी तरह समझते हैं ये आप देख लीजिए। 80% बच्चे थे जिनको इस सवाल का सही जवाब मालूम था।
यानी कि ग्रामर पर काफी तवज्जो देश में दी जाती है और बच्चे अंग्रेजी के इन छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ग्रामेटिकल जिनको कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है, वो समझते भी हैं। हमारे साथ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के श्रीधर जी भी इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। श्रीधर जी, क्या कहीं एक चीज ये नहीं है कि अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल भी है कि हिंदी आप ठीक से ना बोले लेकिन अंग्रेजी सही आनी चाहिए, इस वजह से भी अंग्रेजी पर इतना ज्यादा एम्फेसिस रहता है और बच्चे अच्छा करते हैं लैंग्वेजेस में? श्रीधर जी से बात एक बार फिर नहीं हो पा रही हमारी, लेकिन कुल मिलाकर जो सर्वे था, इंडिया टुडे मैगजीन में ये सर्वे हुआ है जिसको एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और विप्रो ने मिलकर किया। देश के 5 बड़े शहर के 142 बेहतरीन स्कूल्स में सर्वे किया गया। 32,000 बच्चे थे 6ठी, 4थी और 8वीं कक्षा के, लेकिन नतीजे बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं थे, क्योंकि पाया यही गया कि स्कूल्स में शायद जो किताबी बातें हैं उनको रटाने में, उनको बच्चों के दिमाग में बस ठोक पीट कर भर देने में तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 96% नंबर तो भले ही आ जाते हैं, लेकिन वही बच्चा हो सकता है कि IIT जैसी परीक्षा में बैठे, कैट जैसी परीक्षा में बैठे, जहां पर उस पढ़ाई को अप्लाई करना पड़ता है, वाकई सवालों में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां बच्चे गच्चा खा जाते हैं। तो शायद अब कहीं ना कहीं आपको ये बात भी समझ आएगी कि इतने अच्छे एकेडमिक्स में नंबर अच्छे लाने वाले बच्चे क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते। शायद हम बात अब कर सकते हैं श्रीधर जी से, उनसे ही ये बात जानने की कोशिश करते हैं। श्रीधर जी, ये बताइए, अगर स्कोर्स को देखा जाए 96, 98%, अब कोई बात ही नहीं बची, लेकिन वही 90% अंक लाने वाले बच्चे कहीं IIT जैसी परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं। क्या यही वजह है कि एप्लीकेशन नहीं आती है बच्चों को और ये जो खाई है थ्योरी और एप्लीकेशन की बहुत बढ़ चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल। एक ये वजह है कि जो बोर्ड एग्जाम्स में, जैसे आपने कहा, कि बहुत ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, जिससे एक फीलिंग आ जाता है बच्चों में, टीचर्स में। हालांकि सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि ये सही में 96% या आजकल 99%, 100% भी आते हैं, लेकिन सही में वो जानकारी नहीं रहती है, लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह जो बोर्ड एग्जाम के सवाल होते हैं, जो बाद में स्कूल के एग्जाम्स में भी यही होने लगता है कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुकिश क्वेश्चंस पूछे हैं, उस टाइप के रहते हैं। तो जो भी सवाल थोड़े अलग रहते हैं और बच्चों को सोचना पड़ता है, सोच के जवाब देना पड़ता है, वहां पे वो मार खा जाते हैं, क्योंकि वो इतने यूज्ड होते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। श्रीधर जी, सर्वे कर लिया, नतीजे सामने आ गए, पता चल गया दिक्कत क्या है, समाधान क्या हो सकता है, रेमेडी क्या हो सकती है आपके मुताबिक? 3-4 पॉइंट्स हैं और उनमें से ऐसे कुछ मैं बताऊंगा जो शायद इतना मुश्किल नहीं है करना। एक पॉइंट जो अभी हमने कहा कि बोर्ड एग्जाम्स में एक तरफ मार्क्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, आजकल बहुत कॉमन है कि 98%, 99% है, लोगों को लगे कि नहीं ये डिजर्विंग नहीं है, फिर भी ये होता है क्योंकि सबके मार्क्स, एक तरह का कंपटीशन हो गया है कि किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, और आजकल हर बोर्ड में मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं। मार्क्स के बदले अगर हम परसेंटाइल्स दें, तो परसेंटाइल्स में क्या होता है कि जो स्टूडेंट किसी का हाई होता है, लेकिन अगर आपके श्रीधर जी से बातचीत हम पूरी तरह से कर नहीं पाए, लेकिन इस बात पर तवज्जो वो भी दे रहे थे कि जो भी, एक तो पहली बात, इतने ज्यादा ऊंचे नंबर, इतने ज्यादा जो 96% आ जाती है बच्चों की, उसको कहीं देने के बारे में सोचा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बच्चे पढ़ी हुई चीज को समझ भी सकें, पढ़ाई का जो सिलेबस है उसे इसी तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए। ये था हमारा खास सर्वे, इंडिया टुडे मैगजीन का खास सर्वे, जिसे किया विप्रो और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज तक पर खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक। पेट्रोल ऑल्टो है। फ्लाईओवर कभी राह रोके अगर